बात संत श्री आसाराम जी बापू के साधना काल की है, जब बापू जी ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना किया करते थे। बापू जी हर रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करते थे। एक दिन जब बापू जी भगवान शिव की आराधना के लिए मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। बापू जी ने देखा कि कई लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति के पास नहीं जा रहा है। सभी उसको अनदेखा कर रहे हैं। बापूजी उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस मूर्छित व्यक्ति को हिलाते डुलाते हैं और हाथ में लिया हुआ जल जो भगवान शिव को अर्पित करना था उस व्यक्ति को ही पिला देते हैं। थोड़ी देर में वो व्यक्ति होश में आ जाता है। बापूजी उस व्यक्ति से पूछते हैं वो कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ कैसे गिर पड़ा। बापूजी की बात सुनकर वो व्यक्ति अपनी सारी दर्द भरी कहानी बताते हुए कहता है कि घर वालों के तानों से तंग आकर वो काम की तलाश से घर से निकला है। कई दिनों से पैदल चल रहा है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आ गया और यहाँ गिर पड़ा। बापूजी उसकी आपबीती सुनकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट पैक करके दे देते हैं ताकि जब तक उसे काम न मिले वो भूखा ना रहे। साथ में कुछ पैसे भी उसे दिए जाते हैं ताकि बस में सफर कर सके, उसे पैदल न चलना पड़े और कुछ दिनों का खर्चा पानी भी हो जाए। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और खुशी खुशी वहां से रवाना हो जाता है। इस घटना के बाद भगवान शिव बापूजी के हृदय से ये कहने लगते हैं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आशुमल, आपकी साधना पूरी हो गई, मैं आपको अवश्य ही मिलूंगा। बापूजी के हृदय में आनंद का सागर उमड़ने लगता है। भगवान शिव बापूजी के हृदय से कहते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। बापूजी भगवान शिव की प्रेरणा से अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाते हैं। अपने गुरुदेव स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज की कृपा से बापूजी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और बापूजी नर से नारायण का रूप हो जाते हैं। बापूजी के इस जीवन प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि किसी लाचार, असहाय, बेबस, जरूरतमंद इंसान या प्राणी को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें उसकी अवश्य मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर दिल में भगवान बसता है। यही सच्ची सेवा है, सच्ची आराधना है, सच्ची भक्ति है और ईश्वर